नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। 2025 में जारी किए गए ये सूचकांक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी आगे आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी पीसीएस आरओ-आरओ के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो और इसको एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए रिपोर्ट और सूचकांकों में भारत की स्थिति क्या रही है और रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी एसआई या फिर यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हर एक परीक्षा में भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था पूछा जाता है। इसका नया बैच शुरू हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हो। और बैच से जुड़ने के लिए आपको केडी 01 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, तो प्राइसेस आपके कम हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में कंप्लीट आपको सिलेबस कराया जाएगा संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, ठीक है? ताकि आपकी एक बेहतर समझ के साथ-साथ आप सवालों को भी अच्छे से टैकल कर पाएँ। इसके अलावा अगर आप यूपी जीके और कंप्यूटर जो कि यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूपी जीके और कंप्यूटर लगभग 35 अंकों का, 20 अंक यूपी जीके के और 15 अंक कंप्यूटर के। तो आप अगर इनसे जुड़ना चाहते हो, तो ये बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और वहाँ से आप जाके केटी 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हो। अगर आपको अलग-अलग बैचेज़ चाहिए, कंप्यूटर का अलग, यूपी सामान्य अध्ययन का अलग, तो ये बैचेज़ भी आपको दिए गए हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इन बैचों से भी आप जुड़ सकते हो। और यूपी जीके और कंप्यूटर में जितने भी नवीन टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर कराया गया है। ठीक है? तो ये कुछ बैचेज़ हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे और चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांकों में भारत की जो स्थिति है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, इसमें कह रहा है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 इस रिपोर्ट को अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसके संबंध में कुछ कथन दिए हैं, कह रहा है कि इन कथनों में से सही कथन की पहचान करो। सबसे पहला कथन तो कह रहा है कि इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, सतत विकास रिपोर्ट 2025 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। और फिर आगे कह रहा है कि इस रिपोर्ट का ये 15वां संस्करण है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट का ये 15वां संस्करण नहीं है, बल्कि ये 10वां संस्करण है। ठीक है? तो यहाँ पर केवल और केवल आपका कथन एक सही होगा। अब मैं आपको इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। एक जगह आप लिख लो, अदरवाइज़ आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर आओ। रिपोर्ट दी है आपकी सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट, गौर करना। ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है? ये रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है 2025 में। अच्छा। सबसे पहले मुझे ये बताओ सतत विकास के संबंध में आपने एक एजेंडा का नाम सुना होगा। एजेंडा का नाम है सतत विकास का 2030 एजेंडा। सतत विकास का 2030 एजेंडा। यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। ये जो सतत विकास का 2030 एजेंडा है, इसमें सतत विकास टोटल लक्ष्य कितने हैं? टोटल लक्ष्य हैं आप बताओगे 17। अगर आपसे पूछे उपलक्ष्य की संख्या बताओ, लक्ष्य 17 है, तो उपलक्ष्यों की संख्या कितनी है? आप बताओगे 169। इसके अलावा इसको कब तक हासिल किया जाना है? तो इसमें जो समयावधि निर्धारित है, वो समयावधि है 2030, यानी 2030 तक इन 17 लक्ष्यों और 169 उपलक्ष्यों को हासिल किया जाना है। तो ये 3 फैक्ट हैं, यहाँ से 3 फैक्ट्स आप याद रखोगे। अब मैं वापस आता हूँ सतत विकास की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है उस पर, ठीक है? ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 को पेश किसने किया? तो पेश करने का श्रेय जाता है यूएनएसडीएन। यूएनएसडीएन क्या है? इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है? अच्छा, ये जो रिपोर्ट है 2025 की ये कौन-सा संस्करण है? आप बताओगे, ये संस्करण है 10वां, 10वें नंबर का संस्करण है। और जब ये पेश की गई थी या हम कहें जब इसको पेश किया गया था, तो इसका शीर्षक क्या था? किस शीर्षक के नाम से इसको पेश किया गया है? तो आप बताओगे शीर्षक है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, ठीक है? ये है इसका टाइटल। अच्छा,
ये जो रिपोर्ट प्रकाशित करी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, क्या मुझे बता सकते हो इसमें कितनी व्यवस्थाओं यानी कि कहें कितने देशों को इसमें लिया गया है? तो आप बताओगे 167 देशों को मिला के ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें 167 देशों को लिया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर देश कौन-सा रहा है? तो आप बताओगे फ़िनलैंड। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इसलिए आप याद रखिए। फ़िनलैंड ने कितना स्कोर किया है? 87 इसका स्कोर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो आप बताओगे स्वीडन है और तीसरे स्थान पर कौन-सा देश रहा है? आप बताओगे ये है डेनमार्क। ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत की इस रिपोर्ट में कौन-सी रैंक आई है? भारत की आई है 99, 99th और भारत ने स्कोर क्या किया है? तो आप बताओगे भारत ने स्कोर किया है 67। एक सवाल मैं और आपसे पूछता हूँ, इस रिपोर्ट में 167 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो फिर अंतिम स्थान किसका रहा है? शुरुआत के 3 देश आप याद रखोगे और भारत की पोज़ीशन याद रखोगे, मुख्य रूप से आप इस पर फ़ोकस करोगे। सवाल यहीं से पूछा जाता है और अगर आपसे पूछ दे बाय द वे अंतिम स्थिति या अंतिम पोज़ीशन किसकी रही है या हम कहें अंतिम पायदान पर कौन-सा देश रहा है, तो आप बताओगे ये रहा है दक्षिण सूडान, ठीक है? और दक्षिण सूडान में अंतिम पोज़ीशन पर रहा है, तो इसका स्कोर भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसने स्कोर किया है 41.6। अच्छा, वापस आ जाओ, तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में क्या कह रहा है? कह रहा है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थिति के संबंध में सही कथन की पहचान करो। सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक में भारत की जो रैंक आई है वो 109वीं आई है? नहीं, 2025 का पूछा है तो आप बताओगे भारत की रैंक 99th है। तो पहला गलत हो जाएगा। भारत ने कितना स्कोर किया है? 67। ये सही है, यानी केवल और केवल आपका दूसरा सही है। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। कह रहा है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के संबंध में सही कथन की पहचान करो। पहला कथन कह रहा है कि इस रैंकिंग में भारत ने शीर्ष 3 देशों में जगह बनाई है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत ने शीर्ष 3 देशों में जगह नहीं बनाई है। दूसरे में आ जाओ। इस वर्ष रैंकिंग में विश्व की 69 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। फिर से समझ लो, इस वर्ष रैंकिंग में विश्व की 69th अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। 1 मिनट। क्या ये सही है? 69th अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। हाँ, ठीक है, दूसरा पार्ट सही है और इसके अलावा इस रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड सबसे अच्छा स्थान या हम कहें शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 कहाँ पर है? सी पार्ट में, ठीक है? ये सही हुआ। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग रिपोर्ट, इसके संबंध में 3-4 बातें और आप जान लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आईएमडी प्रतिस्पर्धात्मक या कहें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है, ठीक है? ये 2025 में जारी हुई। सवाल ये है कि ये कब से जारी हो रही है? अगर आपसे पूछे ओरिजिन इसका कब से हुआ है, तो आप बताओगे 1989 से ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है, ठीक है? 1989 से ये प्रकाशित हो रही है। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो 2025 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है प्रतिस्पर्धात्मक वाली, ये 2025 में कौन-सा संस्करण है? आप क्या बताओगे? ये संस्करण है 36 36वां संस्करण, ठीक है? इसके अलावा इसको जारी किसने किया है? तो स्विट्ज़रलैंड में एक केंद्र स्थित है, उसी के द्वारा इस रिपोर्ट को संकलित किया जाता है। तो याद रखो स्विट्ज़रलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र के द्वारा इसे संकलित किया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र के द्वारा इसे संकलित किया जाता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक सवाल मुझे और बताओ, ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इसमें कितने देशों को लिया गया है? तो आप बताओगे 69 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें लिया गया था और उन्हीं को फिर रैंकिंग प्रदान की गई थी। अर्थव्यवस्थाओं 69 अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए इस रैंकिंग के संदर्भ में। पहले स्थान पर कौन रहा? सेकंड पोज़ीशन पर कौन रहा? इसके अलावा आप भारत की पोज़ीशन मुझे बताओगे, भारत की पोज़ीशन क्या रही है? और एक सवाल और, इसमें अंतिम पोज़ीशन पर कौन रहा है? बस इतनी ही बातें हैं जो आपसे घुमा-फिरा के आयोग पूछेगा यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षाओं में, ठीक है? तो पहले स्थान पर कौन रहा है? ये रहा है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड,
लैंड। फिर दूसरे स्थान पर कौन रहा है? आप बताओगे सिंगापुर, ठीक है? और भारत की पोज़ीशन क्या रही है? भारत की पोज़ीशन रही है 41वां नंबर भारत का रहा है। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने कितना स्कोर किया है, भारत के बारे में याद रखना 64.2 भारत का स्कोर रहा है और अंतिम पोज़ीशन पर रहा है नाइजीरिया। अंतिम पोजीशन या अंतिम पायदान पर नाइजीरिया रहा है और इसने स्कोर किया है 39.7 और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है तो इसका स्कोर आउट ऑफ 100 था 100। सिंगापुर का 99.4 स्कोर था। लेकिन आप केवल और केवल आप भारत की पोजीशन सॉरी स्विट्जरलैंड इसकी पोजीशन आप याद रखोगे और भारत की पोजीशन और भारत का स्कोर ये दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है? क्योंकि भारत के संदर्भ में आपसे जानकारियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं और साफ-साफ आयोग कह भी देता है कि कोशिश करिए आप भारत के संदर्भ में आपसे जानकारियाँ पूछी जाएँगी। बात समझ पा रहे हैं? चलिए वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 समझ गए? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर चौथा। 4th नंबर पे कह रहा है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसे किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। सही इसका उत्तर होगा विश्व आर्थिक मंच। आओ जरा इस रिपोर्ट को थोड़ा-सा देखते हैं और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? भारत का स्थान कौन-सा रहा है? 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप याद रखोगे। मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक? इस रिपोर्ट को या हम कहें सूचकांक को कब प्रकाशित किया गया है? 2025 में। इसके अलावा देखो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक लिखा है। अगर आपसे इंग्लिश में दे दे तो कन्फ्यूज़ मत होना, इसे कहेंगे एनर्जी, संक्रमण हो जाएगा ट्रांज़िशन, ट्रांज़िशन और सूचकांक का मतलब हो जाएगा इंडेक्स, ठीक? अच्छा, अब मुझे ये बताओ ये जो सूचकांक प्रकाशित किया गया है या हम कहें जारी किया गया है, इसमें कितने देशों को लिया गया था? 118 देश। 118 देशों को इसमें लिया गया, ठीक है? 118 देशों को लिया गया। सवाल ये है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जब जारी किया गया था, तो इसमें जो देशों के पैमाने सेट किए गए थे, वो कितने आयामों पर रैंक निकाली गई है? आप बताओगे इस सूचकांक में 3 आयामों पर रैंक निकाली गई। 3 आयामों पर अब आयोग आयामों से भी सवाल पूछता है। 3 आयामों पर रैंक निकाली गई है। ठीक। अब सवाल ये है कि ये जो 3 आयाम हैं, ये कौन-कौन से आयाम हैं? तो ये 3 के तीनों आप याद रखें। पहला आयाम इसको कहते हैं स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुँच। आर्थिक विकास तक वहनीय पहुँच, ठीक है? इसके अलावा इसका दूसरा आयाम कौन है? दूसरा आयाम है पर्यावरणीय स्थिरता। इसके अलावा तीसरा जो आयाम है, जिस पर रैंक निकाली जाती है, वो है ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा। ये 3 के तीनों आयाम आपको पता होने चाहिए। फिर से समझ लो एक बार इसको। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसे कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। इसमें कितने देशों को लिया गया है और फिर उनकी रैंक निकाली गई है? 118 देश। कितने आयामों पर अध्ययन करके रैंक निकाली गई है? आप बताओगे 3 आयामों पर अध्ययन किया गया, देशों की स्थिति देखी गई, इसके बाद फिर रैंक निकाली गई। कौन-कौन से 3 आयाम हैं? ऊर्जा सुरक्षा है, पर्यावरणीय स्थिरता है और स्वच्छ ऊर्जा और सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुँच है। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, एक सवाल मुझे और बताओ, ये जो सूचकांक है, 2025 में जो इस सूचकांक को जारी किया गया है, क्या मुझे बता सकते हो कि ये इसका कौन-सा संस्करण है? संस्करण का नंबर मुझे बताओ, ये है 15वां, 15th नंबर का ये संस्करण है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, इस रिपोर्ट को या हम कहें इस सूचकांक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आप बताओगे, प्रस्तुत किसने किया है? ये किया है विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच में। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अब यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप याद रखोगे कि पहली पोज़ीशन इस सूचकांक में किसकी रही है? दूसरी पोज़ीशन इस सूचकांक में किसकी रही है? और 118 देशों को लिया गया है, तो अंतिम पायदान पर कौन-सा देश रहा है? इसके अलावा भारत की रैंक क्या रही है? बस ये 4 पॉइंट्स हैं, जो किसी भी सूचकांक में आपसे पूछे जाते हैं। पहली पोज़ीशन किसकी रही है? तो आप बताओगे ये रही है स्वीडन की। ठीक है? दूसरी पोज़ीशन किसकी रही है? तो आप बताओगे फ़िनलैंड की।
और तीसरी सॉरी लास्ट पोजीशन किसकी रही है? ये रही है कांगो गणराज्य की। इसके अलावा भारत की पोजीशन क्या बता सकते हो आप? हाँ, 71st 71 और भारत ने इस सूचकांक में अपना रिकॉर्ड कितना दर्ज कराया है? 53.3 भारत का स्कोर रहा है। बस इतनी पोजीशन है, यहाँ पे इतने ही फैक्ट्स हैं जो आप याद रखो। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आप एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कहते हो। इस इंडेक्स में टोटल 118 देशों को लेकर अध्ययन किया गया। 3 आयामों पर अध्ययन किया गया और फिर रैंक निकाली गई। स्वच्छ ऊर्जा और सतत आर्थिक विकास पर वहनीय पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा। ये इसका कौन सा संस्करण है? तो आप बताओगे ये इसका 15वां संस्करण है। प्रस्तुत किसने किया है इस सूचकांक को? विश्व आर्थिक मंच ने। पहले पोजीशन पर स्वीडन रहा है, दूसरे पोजीशन पर फिनलैंड रहा है और अंतिम पोजीशन पर कांगो गणराज्य रहा है। भारत की पोजीशन 71वीं रही है और वहीं भारत ने 53.3 स्कोर किया है। ठीक है, वापस आ जाओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में भारत ने 53.3 स्कोर के साथ 71वां स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल सही है। स्वीडन पहले स्थान पर रहा है जबकि पपुआ न्यू गिनी को अंतिम स्थान मिला है। ये गलत हो जाएगा। पपुआ न्यू गिनी को अंतिम स्थान नहीं मिला है, मिला है कांगो गणराज्य को। ठीक है, तो दूसरा गलत है, केवल और केवल एक सही है, यानी सी पार्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स सूचकांक 2025 के अंतर्गत ऐसा कौन सा शहर है जिसे रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर माना गया है? कौन सा ऐसा शहर है जिसको सबसे कम आरामदायक शहर में डाला गया है? लाहौर है, पटना है, दमिश्क है या फिर कोपेनहेगन है? आंसर होगा आपका दमिश्क। चलो अब इस इंडेक्स को उठा लो और यहाँ से जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं हम उनके बारे में आपको बता दें। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। आओ देखो जरा इसको। ग्लोबल लिवेबिलिटी, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि सूचकांक कौन सा इसे कब प्रकाशित किया गया है? 2025 का ये सूचकांक है। ठीक है, यहाँ से मुझे 2-3 बातें सबसे पहले बताओ। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इस सूचकांक को जारी किसने किया? किसके द्वारा इसे जारी किया गया? तो एक शब्द आपने सुना होगा ईआईयू। ईआईयू क्या है? इसको कहते हैं इकोनॉमिक, आई मतलब इंटेलिजेंस, यू मतलब यूनिट। यानी कि ये जो सूचकांक है ये इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए? इसके अलावा इसमें ये जो सूचकांक है इसमें कितने देशों को लिया गया? आप बताओगे 173 इसमें देशों को लिया गया और इन देशों का सर्वे किया गया और इस सर्वे के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ठीक है, सवाल ये है कि जब 173 देशों का सर्वे हो रहा था, तो उस सर्वे में कितने मापदंडों पर रैंकिंग निर्धारित की गई है? तो आप बताओगे इसमें 5 श्रेणियाँ 5 श्रेणी में 30 संकेतक निर्धारित किए गए। 30 संकेतकों के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, रिपोर्ट बनी या हम ये कह सकते हैं कि ये सूचकांक बनाया गया है। सूचकांक लिखो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये फैक्ट याद रखना, इसमें कितनी श्रेणियों के कितने संकेतकों के आधार पर सूचकांक तैयार किया गया है? 5 श्रेणियों के 30 संकेतकों के आधार पर इसमें ये पूरा का पूरा सूचकांक तैयार किया गया है जिसे कहते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। अब यहाँ पर आओ, 5 श्रेणियाँ हैं, ये श्रेणियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी श्रेणी है या कौन-सी श्रेणी नहीं है? तो ये 5 श्रेणी आप तैयार करोगे, याद रखोगे। 5 श्रेणी कौन-कौन सी है? सबसे पहला नंबर आता है स्थिरता, स्थिरता। दूसरा नंबर आता है स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, इस पर भी अमल किया गया है। तीसरी जो श्रेणी आती है वो है संस्कृति और पर्यावरण, संस्कृति और पर्यावरण। इस पर फ़ोकस किया गया। इसके अलावा चौथी जो कंडीशन आती है या चौथी जो श्रेणी है वो है शिक्षा। इस पर भी अ, विभिन्न देशों की प्रगति के बारे में देखा गया है और 5वीं जो श्रेणी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा। ठीक है, ये 5 श्रेणियाँ हैं और इन 5 श्रेणियों के
30 संकेतक हैं। इन्हीं 30 संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया। अब यहाँ पर मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट इस सूचकांक का जो भाग है उसको डिस्कस करेंगे। वही पोजीशन, पहली पोजीशन किसे प्रदान की गई, दूसरी पोजीशन किसे प्रदान की गई, सेकंड पोजीशन और लास्ट पोजीशन किसे प्रदान की गई है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है, ये रहा है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, मुझे क्या बता सकते हो आप, कोपेनहेगन कहाँ है, किस देश में पड़ता है ये शहर, या फिर किस देश की राजधानी है? अगर उस देश की राजधानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरे स्थान पर कौन है, सेकंड पोजीशन दिया गया वियना शहर को, यानी दुनिया में दूसरा जो सबसे बेहतर रहने के लिए शहर है लिवेबिलिटी, वो वियना है। वियना कहाँ पर है, ये है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और लास्ट पोजीशन किसको प्रदान की गई है, जो बहुत बेकार है, यानी विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर इसको कहा जाता है, ये है दमिश्क। दमिश्क, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सीरिया में, ठीक है, सीरिया का दमिश्क शहर। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, हाँ ठीक है, दमिश्क सबसे कम आरामदायक। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7वां, कह रहा है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 के संदर्भ में सही कथन दिए गए हैं। इनमें से आपको कौन सा कथन सही है, उनको खोजना है। देखो, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 को जारी किया गया, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में 5 श्रेणियों में विभक्त 30 संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान की गई है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ये सही है। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का है, इसे सूचकांक में सबसे पहला स्थान प्रदान किया गया है। हाँ, ये भी सही है। अर्थात 3 के तीनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। इनमें से कितने ऐसे कथन हैं जो सत्य हैं, ये पूछा है। तो तीनों कथन आपके सत्य हैं, यानी कि टोटल कितने कथन सत्य हैं? टोटल 3 कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां, कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 को निम्नलिखित में से किसने जारी किया है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, विश्व आर्थिक मंच ने, या फिर संयुक्त राष्ट्र ने? सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। अब यहाँ पर आओ, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, आओ जरा इस रिपोर्ट को समझ लो। जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक वैश्विक लैंगिक अंतराल, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है 2025 का। सारी की सारी रिपोर्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? तो आप बताओगे विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने इसे तैयार किया है, इसे जारी किया है। क्या मुझे बता सकते हो ये जो रिपोर्ट है, इसे सबसे पहली बार कब जारी किया गया था? पता है कुछ आपको इसके इतिहास के बारे में? पहली बार 2006 में इसे जारी किया गया था। इसके अलावा अभी जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये इसका कौन से नंबर का संस्करण है? तो आप बताओगे ये संस्करण है इसका 19वें नंबर का संस्करण, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कितने देशों ने भाग लिया है, या कितने देशों को शामिल किया गया है? तो आप बताओगे 148 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया, ठीक है। 148 देशों को लिया गया और इसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। हमारा वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, कि अब मुझे पोजीशन बताओ, इस रिपोर्ट के आधार पर पहले पोजीशन पर कौन रहा है, दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तीसरे स्थान पर कौन रहा है, और मुझे बता दो भारत की पोजीशन क्या रही। बस ये 4 पॉइंट। पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है। दूसरे पोजीशन पर रहा है फिनलैंड, फिनलैंड, और तीसरे पोजीशन पर कौन रहा है, ये रहा है नॉर्वे। अब यहाँ पर आओ जरा, भारत की पोजीशन मुझे बता दो। तो आप बताओगे भारत 131वें स्थान पर रहा है, और भारत ने 0.644 स्कोर किया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? हाँ, एक बार इसको फिर से देख लो। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025, जितनी बातें मैंने लिखी है बस इतनी ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी किसने किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। पहली बार इसको 2006 में जारी किया गया था, ये इसका 19वां संस्करण है। इसके अलावा 148 देशों को लेकर इस रिपोर्ट को बनाया गया है। पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है, और भारत की इसमें जो पोजीशन रही है वो रही है 131, और 0.644 भारत ने स्कोर किया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आइसलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी क्या है, और नॉर्वे की राजधानी क्या है? मुझे इन तीनों की राजधानियां कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। अब आ जाओ 9th में, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को हुआ है 131वां स्थान, यानी ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 10वें में आ जाओ। अभी जितनी मैंने रिपोर्ट्स आपको बताई हैं, उन सभी रिपोर्ट से संबंधित ये सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित में से इस प्रश्न में कूट दिया गया है और उनमें से सही कूट कौन-सा है उसे पहचानो। एक तरफ रिपोर्ट या सूचकांक दिए गए हैं और दूसरी तरफ इसमें भारत की रैंक दी गई है। अब आपको इस आधार पर आपको ऑप्शंस मैच कराने हैं। सबसे पहला विकल्प पढ़ो, सतत विकास रिपोर्ट में जो भारत की रैंक है वो 99th है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 71 है, ये भी सही है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक 41 है, ये भी सही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल या रिपोर्ट 2025 में भारत की जो रैंक है, वो है 131। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है? यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 41 है, ऊर्जा संक्रमण में 71 है और लैंगिक अंतराल में 131 है, सतत रिपोर्ट में 99 है। तो इसमें एज़ इट इज़ सही हो जाएँगे, पी का 1 हो जाएगा, क्यू का 2 हो जाएगा, आर का 3 और एस का 4 यानी ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज़ थे सूचकांक से आधारित। एक बात चलते-चलते मैं फिर बता दूँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है? धन्यवाद।